चाहिए था। मैगी, झूठ क्यों बोल रही हो? पापा, इसकी बात मत सुनिए। आपकी जान मास्टर जॉर्ज ने बचाई है। मिस्टर जोंगसन, मैं मिस मैगी की तरफ से गवाही देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा कि आपका इलाज करने के बहाने इस फ्रॉड ने मेरी मशीनें तक खराब करके रख दी। एक नंबर का फ्रॉड है। ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर सैम ने सब कुछ संभाल लिया। पापा, इस लड़की ने तो जोंग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अब मेरी बात मानिए, इस बेवकूफ लड़की को फैमिली से बेदखल कर दीजिए। ऐसे खुदगर्ज बेटी को हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसने इस सड़क छाप के साथ मिलकर हमारी फैमिली के खिलाफ साजिश रची है। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं ये दोनों आपके साथ क्या करते हैं। इन्हें सजा दीजिए पापा, ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने की इनकी हिम्मत ही ना हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बकवास बंद कर। पापा, आप मुझे मार रहे हैं? अपनी जुबान बंद कर। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदगर्ज है तू। क्या लगता है मुझे होश नहीं था? तो मैं तेरी इस झूठ को पकड़ नहीं पाऊंगा। मुझे सब पता है। पापा, जब मैं बहुत बीमार था, बेहोश था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब तू क्या करना चाह रही थी? मुझे सब कुछ पता है। मेरी जान तो मास्टर जॉर्ज की वजह से बची है, और इस बात का क्रेडिट तू खुद लेना चाहती है। मिस्टर जोंगसन, मैगी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। चुप रहो पापा, इस पर यकीन मत कीजिए। मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि मुझे आपकी फिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए। गलती माफ कीजिएगा। वैसे मास्टर जॉन्ग, क्या आप ये बता सकते हैं आपके सिरहाने पर ये पेंटिंग कहाँ से आई है? किसने लगाई है? बीच में मत बोलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैगी, चुप हो जाओ। अगर तुमने मास्टर जॉर्ज से बदतमीजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यही है जिसने ये तस्वीर यहाँ लगाई थी कुछ दिन पहले। ये किसी पश्चिमी चर्च से ढेर सारा पैसा देकर ये तस्वीर लाई थी, और कहने लगी कि ये तस्वीर बहुत शुभ है और इससे मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, और मैं सेफ रहूंगा। लेकिन कमरे में ये तस्वीर लगते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बीमार पड़ गया। ये चाहती थी मैं रोजी को बेदखल करके इसे अपना वारिस बना लूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने तो मुझे मारने तक की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, मेरे साथ में धोखा हुआ है। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? बोलिए। कोई है क्या? इस खुदगर्ज लड़की को यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो इसे, बेदखल कर दो इसे। मैं जोंग वांगसू ये ऐलान करता हूँ, मेरी मैगी नाम की बेटी नहीं है। और तुम नकली डॉक्टर, तूने मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती की है, चाइनीज तहजीब की बेइज्जती की है। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं। इसकी टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो इसे, और इस बेशरम लड़की को मेरी नजरों से दूर रखो। मास्टर जॉर्ज, आपने जो मेरी मदद की उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? दरअसल मुझे भी एक बीमारी है। क्या आप मेरी मदद भी कर सकते हैं? देखिए मिस रोजी, आपके चेहरे का रंग और आपकी आंखों की चमक देखकर मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है। ये दिल की बीमारी है। मास्टर जॉर्ज, आपको नींद तो अच्छे से आई है? बहुत अच्छे से अरे अंकल, आपका शुक्रिया। ओह, ठीक है ठीक है। दरअसल मेरी बीमारी की वजह से मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। वैसे अगर आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाएंगे तो मैं रोजी से कहूंगा कि वो आपको सारा इलाका दिखा देगी, जिससे आपको आगे के लिए बहुत आसानी होगी। बिल्कुल मास्टर जॉर्ज, जोंग फैमिली की जायदाद में काफी अच्छी जगह है, आपको पसंद आएगी। मैं आपको सारी जगह घुमा दूंगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल
मुझे बहुत सारे काम करने बाकी हैं, इसलिए जाना ही पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद मैं जरूर वापस आऊंगा। वादा कीजिए आएंगे। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। चलो 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 चलो, खाना खाओ खाना खाओ। मेरी करिश्माई तलवार भी कह रही है कि बाय फैमिली के ऊपर जरूर कोई बुरा साया है। घर तो खाली है, छोड़ो कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अजीब बात है, ये बुरी आत्मा का साया बाय फैमिली के घर में क्यों घुसा हुआ है? जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नालायक, जब कुछ और नहीं बन पाया तो यहाँ चोरी करने लगा। मुझे लगता है मिस रोजी बहुत जल्दी तुमसे बोर हो गई। तुम्हारी वो कार, बंगला, दौलत सब कुछ वापस ले लिया क्या उन्होंने? जो बाई फैमिली के घर तुम यहाँ चोरी करने आ गए? कैथी, पुलिस बुलाओ। इसे जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए। कैथी, देख क्या रही हो? कल इसने तुम्हारी और बाई फैमिली की जो बेइज्जती की थी वो तुम्हें याद नहीं? ये सब क्या है? इन लोगों के अंदर आते ही वो बुरी आत्मा कहाँ गायब हो गई? मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे यहीं रहकर कुछ दिन और जांच करनी होगी। क्यों, क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलती तो बंद होगी ही, रंगे हाथों जो पकड़ा गया है। चलो जल्दी से पुलिस के हवाले करो। 1 मिनट। माँ, जानती हूँ ये हमारा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये चोरी कैसे कर सकता है? देखिए आंटी, मैंने यहाँ पर आने की पहले ही वजह बता दी थी। मैंने कहा था कि बाई फैमिली का एहसान उतारना चाहता हूँ। अंकल बाई ने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं। मैं उसी एहसान का बदला यहीं रहकर चुकाना चाहता हूँ। ज्यादा बातें मत कर। तू एहसान चुकाएगा? हमारा पीछा छोड़ दे, यही एहसान होगा। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। तो अब तुम बाई फैमिली का एहसान चुकाओगे। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बाई फैमिली को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाय फैमिली मेरी। माँ, बाई और जॉर्ज फैमिली हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर हमने इसे निकाल दिया तो सब कहेंगे कि बाई फैमिली ने पुरानी दोस्ती का मान नहीं रखा। तो बेहतर है इसे यहीं रहने दें। कैथी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस तरह इस पे तरस क्यों खा रही हो? देखो जॉर्ज, सवाल बाई फैमिली की इज्जत का है, तो मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी गलती मत करना। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, और तुम जो ये नाटक कर रहे हो इसे भी बंद करना होगा, समझ गए? ये क्या? यहाँ होने वाली अजीब सी चीजें इस ब्रेसलेट की वजह से तो नहीं हो रही? हाँ, मैं समझ गया। ये सब करके क्या लगा था? तू बच जाएगा? अब वक्त आ गया है तुझे सबक सिखाने का। तो आज से तुम यहाँ पर रहोगे। अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा, और घर में बेमतलब मत घूमना। और अगर मुझ पर या मैडी पर बुरी नजर डाली तो अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ ठीक है, समझ गया। वैसे कैथी, एक बात बताओगी? मैंने देखा है, चाहे तुम बिजनेस मीटिंग में हो, घर पर हो या चाहे सो रही हो, ये ब्रेसलेट हमेशा तुम्हारे हाथ में ही रहता है। क्या यह तुम्हारे लिए इतना कीमती है? क्यों, तुम इस जेड ब्रेसलेट को चुराना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा ही पूछ लिया। मैंने देखा कि तुम्हें इससे बहुत लगाव है, तो बस थोड़ी सी हैरानी हुई, इसलिए पूछ लिया। ये जेड ब्रेसलेट ज्यादा कीमती नहीं है। दरअसल पापा ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। जब भी मैं काम पर जाती हूँ या कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। ये उनका आशीर्वाद है, इसलिए इसे हमेशा पहने रखती हूँ। बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ कहो। क्या तुम ये ब्रेसलेट उतार कर मुझे दे सकती हो? इसका मतलब तुम्हारी नजर ब्रेसलेट पर है? अगर ऐसा कुछ है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर इसे हाथ लगाया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। लगता है कि बाय फैमिली के साथ जो भी हो रहा है वो सब इस ब्रेसलेट की वजह से है, क्योंकि कैथी इसे उतारने नहीं चाहती है। इसलिए मुझे इस घर में रहकर मौके का इंतजार करना होगा। मैं बाय फैमिली की हिफाजत करूंगा।